बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड पहले हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ये एमसीक्यूज़ लिया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और एलिमिनेशन रिएक्शन से। इसकी स्टेटमेंट है, फॉर मैकेनिज़्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज़ द सेम। यानी किस रिएक्शन में, किस मैकेनिज़्म में पहला स्टेप सेम होता है। तो बेटा आप जानते हैं कि SN1 और E1 ये एक ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें मैकेनिज़्म दोनों में सेम आएगा फर्स्ट स्टेप में। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो एमसीक्यूज़ नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है डी। इसमें हम देख लेते हैं, SN1 रिएक्शन में आपने पढ़ा है अल्काइल हैलाइड के कि हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड, जब हम इसमें पोलर सॉल्वेंट डालते हैं, इसे पोलराइज करते हैं पोलर सॉल्वेंट, तो आयोनाइजेशन हो जाती है। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि क्लोरीन इसमें से एलिमिनेट हो जाता है और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो ये है SN1 के लिए। E1 में भी सेम यही केस है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे होगा, SN1 में कोई सेकंड स्टेप में कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा, लेकिन एलिमिनेशन में हमें हाइड्रोजन को भी निकालना पड़ेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। MCQs नंबर 2, SN2 रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट विद, यानी कौन से अल्काइल हैलाइड फेवरेबल होंगे SN2 मैकेनिज़्म के लिए। तो बेटा जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी या मोस्टली प्राइमरी, बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी भी दे सकते हैं लेकिन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ज़्यादा फेवरेबल हैं SN2 मैकेनिज़्म के लिए। तो MCQs नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन है ए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। इसमें अगर हम देखें ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, अगर हम इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करें तो डेफिनेटली ये पहले स्टेप में ही रिएक्शन हो जाएगा। वन स्टेप रिएक्शन है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है इस पर और उसी वक्त लिविंग ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। तो ये रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। MCQs नंबर 3, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब E2 रिएक्शंस इन्वॉल्व डैश काइनेटिक। E2 जो रिएक्शन होता है बेटा SN2 है या E2 है, उसकी जो काइनेटिक्स हैं वो सेकेंड ऑर्डर है। MCQs नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी इसकी जो स्पीड है, इसका जो रेट है वो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है, दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर। MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 4 में हमसे वो डिमांड करता है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। E1 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है बेटा, मैंने भी बताया कि जो रेट होता है, रेट का मतलब है स्पीड, वो हमेशा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। एलिमिनेशन E1, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर, ये यानी इसके स्लो स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल यूज़ होता है और ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और इस रिएक्शन की स्पीड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो MCQs नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ए। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के पास लॉन पेयर होना चाहिए और न्यूक्लियोफाइल अपना लॉन पेयर देने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं, नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं।
तो बेटा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है BF3। MCQs नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C। BF3 लीविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस वजह से हम इसे न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते। नंबर 6 में वो हमसे पूछता है कि H3O है पॉजिटिव चार्ज, कहते हैं H3O है और ऑक्सीजन पे एक लॉन पेयर भी मौजूद है। वो हमसे डिमांड ये कर रहा है कि बताएं कि H3O ये एसिड है या बेस है। बेटा देखें या इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। बेटा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है इस वक्त ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का नाम देते हैं। गो कि इसके पास लॉन पेयर भी मौजूद है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रोफाइल करैक्टर है वो बढ़ चुका है। तो MCQs नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे D, इलेक्ट्रोफाइल। नंबर 7, इन SN2 मैकेनिज्म द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, बहुत आसान MCQs। SN2 मैकेनिज्म के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से पहले चेंज होती है, sp2 फिर sp3 में चेंज हो जाती है। तो इसमें इस नंबर 7 में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटे C, sp3। मिथाइल अल्कोहल इज़ नॉट यूज, मिथाइल अल्कोहल कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, एज एन एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, फॉर डीनेचरिंग ऑफ एथेनॉल में भी इस्तेमाल होता है, सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल इसमें इस्तेमाल नहीं होता। MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे C। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू लीविस एसिड ईथर बिहेवियर्स, ईथर के बारे में बताना है कि ईथर क्या बिहेव करता है बेटे। ऑक्सीजन लॉन पेयर कैरी करेगा और लॉन पेयर देने की सलाहियत भी रखता है, लॉन पेयर को दिया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को, तो डेफिनेटली इसमें ईथर एज अ बेस काम करेगा, बेस। नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे B। नंबर 10, विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर, मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर देखें बेटे, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर पे चार्ज है, वाटर लाइक करेगा कि अगर वाटर में कोई पोलर सॉल्यूट ही डाला जाए, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट डालेंगे तो वाटर उसको रिपेल करेगा। ऑप्शंस में आप देखें, पहले ऑप्शन में बेंजीन है, दूसरे में इथाइल अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक है, इसी तरह C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल है और ये डाईमिथाइल ईथर है। इसमें जो मोस्टली रिपल्शन होगी बेटे वो टुवर्ड्स बेंजीन होगी, बेंजीन में एक तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें नॉन पोलैरिटी है, चार्ज ना होने के बराबर है, इस वजह से वाटर की इसकी जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स बेंजीन कम होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटे A। एज़ कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल में बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, प्रोपाइल अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर के अंदर भी ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो नहीं करता, लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से थोड़ी बहुत पोलैरिटी शो करता है, पोलर होने की वजह से वो लिटिल बिट सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन A रहेगा MCQs नंबर 10 में। MCQs नंबर 11, इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू नो हाइड्रोजन एटम। बेटा ये हमने MCQs पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है जिसमें टर्शरी कार्बन है, तीसरा कार्बन है, उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो इसमें बेटे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs नंबर 11 में वो है D। MCQs नंबर 12, डैश इज़ यूज एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल में इथाइलिन ग्लाइकोल इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। टेट्रा इथाइल लेड इज़ एन ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड विच इज़ यूज एंटी नॉटकिंग एजेंट। नंबर 13 का ऑप्शन A ठीक है। बेक्लाइड इज़ फॉर्म फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद, यस बेक्लाइड एक पॉलीमर है जो कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है बेटे बेक्लाइड। और ये एक प्लास्टिक है, ये मोस्टली जो आपको हार्डबोर्ड के स्विच नज़र आते हैं बेटे, इलेक्ट्रिकल स्विच नज़र आते हैं, ये बैकलाइट हैं सारे के सारे, इनको बैकलाइट कहा जाता है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ
बैकलाइट, यहाँ CH2 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 CH2. These are the structures of backlights. तो MCQs नंबर 12 जो है, MCQs नंबर 13 जो है उसका ऑप्शन था A, 14 का ऑप्शन है बेटे C, बैकलाइट इज़ फाउंड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद फॉर्मल्डिहाइड, C ऑप्शन बेटे इसका करेक्ट है। इस तरह चलते हैं MCQs नंबर 15 की तरफ। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अल्कोहल, अबाउट 95% अल्कोहल होता है स्पिरिट के अंदर, रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर। नंबर 16, कंपाउंड शो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, कौन सा कंपाउंड है जो कि वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की सलाहियत रखता है बेटे? इथाइल अल्कोहल, C2H5, 16 का ऑप्शन है C। इथाइल अल्कोहल के पास ये एबिलिटी है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है बेटे, और इसी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है पानी के अंदर, इथाइल अल्कोहल। विच एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, यूरिएज एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च के लिए। नंबर 18, एथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन बेटे, 18 का करेक्ट ऑप्शन है C, यानी एथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है एथेनोइक एसिड के अंदर। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें, एसिटाल्डिहाइड बनता है, एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें बेटा एथेनोइक एसिड बनेगा। देखिए एथेनॉल, दिस इज एथेनॉल। अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन कर दें तो बेटे रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगी एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की अगर दोबारा ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड हमें मिलेगा। तो MCQs नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है बेटे वो है C। MCQs नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें ऑप्शन मिसिंग है लेकिन बेटे मैं आपको बता देता हूँ, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आप ग्लाइकोल की एग्जांपल ले सकते हैं। ग्लाइकोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी 2 अल्कोहल इसके अंदर मौजूद है, 3 अल्कोहल अगर लगाएंगे तो ग्लाइसरोल बन जाएगा। तो 19 में मोस्ट प्रोबेबली जो सूटेबल आंसर आता है बेटे वो ग्लाइकोल का है। MCQs नंबर 20 की तरफ चलेंगे। मैथनॉल इज़ आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट, बहुत आसान सा MCQ 20 का ऑप्शन A ठीक है। मैथनॉल कैन बी कन्वर्ट प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट MCQs है। MCQs नंबर 21 बेटे, हम अगर CO2 प्लस H2 को मिला दें कैटालिटिक टावर्स के अंदर, कैटलिस्ट भी यूज़ कर लें, जिंक ऑक्साइड वगैरह, ऑप्टिमम कंडीशंस दे दें तो बेटे इसके नतीजे में हमें मैथनॉल मिलेगी। तो करेक्ट ऑप्शन है CO2। 21 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे B। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फर्मेंटेशन इज़, फर्मेंटेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बेटे वो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। 22 का करेक्ट ऑप्शन है D। MCQs नंबर 23 बेटे 23 में मोलेसिस अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मोलेसिस की फर्मेंटेशन कब होती है? जब हम इन्वर्टेज एंजाइमेज एंजाइम्स लेते हैं। 23 ऑप्शन A करेक्ट है। एथेनॉल एंड मैथनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट, आसान सा MCQs 24 का A। MCQs नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिप्लेस OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल बाय हेलोजन एटम। हेलोजन से अल्कोहल से हमने OH को रिमूव करना है तो बेटे इसके लिए अगर हम SOCl2 आपके ऑप्शन में यूज़ है, थायोनाइल क्लोराइड, ये यूज़ कर लें तो OH हमारा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास इथाइल हैलाइड बनेगा, क्लोराइड रिजल्टेंट प्रोडक्ट में आ जाएगा। ऑप्शन 25 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे C। विच कंपाउंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, A ठीक है। 27 फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज कॉल्ड बैकलाइट,
27 का ए, फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। MCQs नंबर 28 में हमसे वो डिमांड करता है कि इनमें से एल्डिहाइड कौन सा है। एरोमेटिक एल्डिहाइड ब्यूटानोन, पेंटानोन, पेंटानोल, ये ब्यूटानोन कीटोन है, 2-पेंटानोन भी कीटोन है, पेंटानोल अल्कोहल है। बेंजल्डिहाइड बेटे, बेंजल्डिहाइड ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो बेटे MCQs नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बेटे वो प्रोपानल, एथानल, मेथानल। 2 हेक्सानोन, 2 हेक्सानोन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, 6 इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन भी है। तो बेटे जो जो एटम्स बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता रहता है, मॉलिक्यूलर मैस बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ऑप्शन ए ठीक है, 29 का करेक्ट ऑप्शन है ए। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एथेनॉल इज़ नोन एज, पहले MCQs डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होता है। एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा बेटे। 30 का करेक्ट ऑप्शन है सी। 31 द कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स मिलता है। 31 का करेक्ट ऑप्शन है बेटे बी। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल इज sp2 हाइब्रिडाइज। 32 का ऑप्शन है बेटे बी। अल्डोल प्रोडक्ट ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन, अल्डोल प्रोडक्ट की जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्रोटोन एल्डिहाइड मिलेगा बेटे। ऑप्शन है अल्डोल प्रोडक्ट्स। आपने ये देखा था बेटे कि जब हम 2 एल्डिहाइड ले लें और 2 एल्डिहाइड को हम आपस में मिक्स कर दें, एल्डिहाइड कौन सा लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो उसके नतीजे में हमें इस किस्म की एक प्रोडक्ट मिलती है जिसे हम एल्डोल कहते हैं। और अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन कर दें तो बेटा क्रोटोन एल्डिहाइड में चला जाएगा, वो मॉलिक्यूल मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस ठीक है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो आएगा MCQs नंबर 33 का बेटे वो है बी। 34 की तरफ चलते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ नॉट गिवन बाय, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, जिसके पास मौजूद नहीं है वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। तो बेटे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, कैनिज़ारो रिएक्शंस के लिए तो बेटे कंडीशंस ये होती हैं कि कंपाउंड्स हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, बेंजल्डिहाइड के पास भी होता है। एसिटाल्डिहाइड ऑप्शन ठीक है। 34 का बेटे ऑप्शन बी करेक्ट है। 35 द कंपाउंड विच डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता, फॉर्मल्डिहाइड। ये एसिटाल्डिहाइड भी देगा, इथाइल अल्कोहल भी देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कम से कम एक मिथाइल ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। एडिशन ऑफ अल्कोहल इन कार्बोनाइल कंपाउंड गिव एसिटाल, द ज्योमेट्री ऑफ एसिटाल इज टेट्राहेड्रल। एसिटाल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, OC2H5, 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 चारों तरफ कार्बन को चारों तरफ घेरा हुआ है। तो बेटे टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी एसिटाल की। MCQs नंबर एडिशन ऑफ अल्कोहल इन एसिटाल 36 का बेटे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी। 37 कीटोन्स आर ऑलवेज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन की रिडक्शन करें तो अल्कोहल मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। 37 का बी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, बेटे जो भी टॉलरेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। एल्डिहाइड की रिडक्शन इनकी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है बेटे। 38 का करेक्ट ऑप्शन है डी। टॉलरेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फैलिंग सोल्यूशन, ये सारे के सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटे। तो कीटोन्स वगैरह की ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग चाहिए। तो एथेनॉल एक एल्डिहाइड है, तो इस वजह से आसानी से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद 2,4-DNPH सोल्यूशन टू गिव प्रेसिपिटेट ऑफ द कलर येलो और रेड। एंड 39 का ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इनमें से कौन सा दोनों एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करता है। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 40
बेटे टोलेंस रिएजेंट सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, फेलिंग्स भी एल्डिहाइड के साथ, बेनेडिक्ट भी एल्डिहाइड के साथ, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। एमसीक्यूज नंबर 40 का ऑप्शन डी ठीक है। फेथालिक एसिड इज फेथालिक एसिड बेटे फेथालिक एसिड बेंजीन रिंग के ऊपर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएं इसको फेथालिक एसिड भी कहते हैं। तो देखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 41 का ऑप्शन बी ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 42 की तरफ जाएंगे। 42 में बेटा वो हमसे पूछता है विच कंपाउंड इज पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक ये जो ऑक्सैलिक एसिड बेटे ये पॉलीप्रोटिक है, प्रोटॉन्स की तादाद इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है 42 में। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। ऑप्शन 43 का बेटे बी ठीक है। 44 एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय विनीगर से इसको अलहदा किया था। 44 का बी। कार्बन एटम इन फॉलिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज। पहले में कार्बन एटम sp3 है CH3 के अंदर और CN के अंदर ये sp है, दूसरे में भी बेटे sp है। जो ऑप्शन ठीक रहेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो कार्बन एटम है बेटे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रीफिक्स यूज इन द कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी ठीक है। 47 कार्बोक्सिलिक एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? इसमें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, नन आएगा ऑप्शन में, नन। 47 का नन है। द वीकेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, इनमें सबसे वीक एसिड कौन सा बेटे? CH3COOH, CH3COOH, ClCH2COOH, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। Cl2CHCOOH, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो, COOH बेटे ये सिंपल एसिटिक एसिड सबसे वीकेस्ट एसिड है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ता रहेगा तो एसिडिटी भी बढ़ती रहेगी, तो ये वाला ठीक है। ये सबसे वीक एसिड क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन 48 का ऑप्शन ए ठीक है। 49 एसिड अमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट को जब हम गर्म करते हैं तो एसिड अमाइड बनता है। विच रिएजेंट विल इज यूज टू रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड टू एन अल्कोहल? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बेटे ये रिएजेंट यूज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। तो बेटे ये आपको MCQs PDF की फॉर्म में भी सेंड कर दिए जाएंगे। आप ख़ुद से भी इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर ऑप्शंस आपसे ना सॉल्व हों, कोई मिस्टेक्स हो रही हों, तो आप इस वीडियो को पॉज करके देखें, बार बार देखें उसी MCQs को, ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।